M6 मंसूबे को गैर जरूरी तौर पर इल्तवा में रखा गया, ताखीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तंज, पाकिस्तान की कश्ती को खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लगाएंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सक्कर हैदराबाद मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलोचिस्तान की तरक्की पर भी जोर दिया। कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा, इसकी तरक्की के बगैर मुल्क की खुशहाली नामुकम्मल है। कॉटेज नहीं चाहते गवादर की बंदरगाह तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। विफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात की शिरकत। 306 किलोमीटर तवील मनसूबा 30 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। 3 खरब 7 अरब रुपए लागत आएगी। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मुटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहरो फेरोज, खैरपुर और सक्कर के अजला से गुजरेगी। आज सिंध की तारीख का अहम इंतहाई दिन। कराची से पेशावर तक जो सड़क बनना थी, इसका एक लिंक सक्कर हैदराबाद मोटरवे था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PTI हुकूमत के 3.5 साल दौर में इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। इनसे बेहतरी की कोई उम्मीद थी ना इन्हें आवाम के लिए कोई काम कहते थे। एजेंसी ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का हमजा शहबाज को 14 रोज़ में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। सलमान शहबाज का केस का मुकम्मल दिफा करने का ऐलान। कहा इमरान खान झूठा शख्स, साइफर पर ड्रामा किया, फिर अमरीकियों के पैर पकड़ लिए। इमरान के हिसाब का वक्त आ चुका, जितनी चोरियां और घड़ियां बेची इनका हिसाब देना होगा। खाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी अदालती डिक्लेरेशन के बगैर इमरान खान को नाअहल करार दिया। वकील के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। पीर और मुरीद की जो गुफ्तगू है, उसके बाद अब पूरी कौम को पता लग गया है कि पीर और मुरीद और साथ में शहजाद अकबर और साथ में गोगी, फरा गोगी, ये 4 वो लोग थे जो पाकिस्तान की कौमी सलामती थे। दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशाखाना से फरार होते हुए पकड़ा गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा की इमरान खान पर तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कहा शहजाद अकबर और फरा गोगी भी तोशाखाना की खरीदो फरोख्त में शामिल थे। इमरान खान झूठे होने के साथ जालसाज भी साबित हो चुके। घड़ी फरोख्त करने की जो रसीदें जमा कराई वो जाली साबित हो रही हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अहम नौइयत के मामले पर फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। चेयरमैन PTI की नाअहली की सजा को कलअदम करार दिया जाए। असद उमर ने अदालत में मुआफ़ी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते? कमीशन आकर भी कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए था। मेंबर पंजाब के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में रिमार्क। वकील ने पैगाम पहुंचाने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की हिदायत। जजमेंट्स आई हैं उस पर सुपीरियर कोर्ट्स की। उससे बात वाज़ेह हो गई थी कि ये झूठे मुकदमात हैं, बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं, सियासी मुखालफिन को फांसने के लिए बनाए गए हैं।
उस वक्त तो इमरान खान और उनके साथ वाले हर वक्त नाचते रहते थे। इमरान खान एक वारदातिये, उनके सहूलतकार एक एक करके चले गए, वो अकेले रह गए। जो भी काम करे उलट पड़ जाता है। लॉन्ग मार्च नालालई में लैंड कर गया, जिसे पूरी कौम ने देखा। साद रफीक के चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर वार। विफाकी वजीर ने कहा, क्या असम्बलियां बनाना और इन्हें तोड़ना कोई खेल है? इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान या किसी और को ठहराना दुरुस्त नहीं। मुआशी मामलात को मैनेज करना पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी का कहना है, कमजोर मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मईशत समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। टेक्निकी तौर पर पाकिस्तान दिवालिया नहीं है। मईशत अगर कमजोर है तो इसके जिम्मेदार सब हैं। मुश्किल फैसले करना होंगे। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, इनका साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वजीर आला परवेज इलाही का एक बार फिर ऐलान, कहा नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात कायम की हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल लेवी के 34 अरब रुपए मांग लिए। 10 बरस में सिर्फ अटक रिफाइनरी से 69 अरब रुपए से ज़्यादा की लेवी वसूल की गई। रूल्स के मुताबिक 50% पर सूबे का हक है। विफाक को मरासला अरसाल कर दिया। इमरान खान ने ओमनी ग्रुप के नोटिस का जवाब दे दिया। ओमनी ग्रुप की नैप से की गई प्ली बारगेन की तफसीलात भी फ्राहम कर दें। ये नोटिस बेबुनियाद, गैर कानूनी, जाली और यकसर गलत है। हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 के क़वायद ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरता। आमदन से ज़ायद असासाजात केस, एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है, ना ही आज तक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान, गिरफ्तारी से पहले उस्मान बुज़दार को इत्तला दी जाए, जज की हिदायत। एहतसाब अदालत लाहौर में फवाद हसन फवाद ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात खिलाफ कानून की। ये इंक्वायरी कौमी एहतसाब ब्यूरो के दायरे इख्तियार में नहीं आती। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। कई 2 तरफा मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ताजिक सदर के दौरे से जियो इकनॉमिक पार्टनरशिप को मजीद तक़वियत मिलेगी। अद्वियात की बहरान का खदशा, विफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। खाम माल के लिए LC ना खोली गई तो अद्वियात की कमी हो सकती है। अद्विया साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया। नया ग्रिड स्टेशन के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेगा। कराची को 2050 मेगावाट बिजली की तरसील हो सकेगी। हुक्मरान जमातें वजारतों, सेनेट और गवर्नरशिप की बंदरबांट में लगी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान कहते हैं, MQM लूट मार के निज़ाम के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा से मिलकर बदतरीन सूरत हाल पैदा कर रखी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई लाहौर पहुंच गई। 1 हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेंगी। माहिरीन तालीम और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। तालीमी ढांचे में बेहतरी से मुताल्लिक़ तजावीज़ देंगी। मलाला यूसुफजई वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात भी करेंगी। यूनिवर्सिटीज को रकूम स्टेट बैंक में रखने का हुक्म। सरकारी जामियात का हायर एजुकेशन कमीशन के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाइस चांसलर्स का कहना है, फैसले से यूनिवर्सिटीज के माली मामलात मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगे।
ये अमल जामियात की अमली खुदमुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 की असर रूप, मकसद और मकासद को बरकरार रखा जाए। कोई भी कानून स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर मंजूर ना किया जाए। AGC की खुदमुख्तारी को महदूद करने वाले बिल मंजूर ना किए जाएं। एप्सप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ने मुत्फिका तौर पर AGC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की मुखालफत की। वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इक़दाम, तमाम सरकारी स्कूलों में नमाज ज़ोहर की अदायगी लाजमी करार। बाजमात नमाज की अदायगी के एहतमाम के फैसले पर अमल दरामद के लिए स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। सिंध में प्राइमरी से कॉलेज तक निसाब में कुरान पाक व तर्जमा शामिल करने की दरख्वास्त। क्या पढ़ाना है ये तय करना हुकूमत और असम्बली का काम है। हम क्या कानून साजी के लिए भी हिदायत जारी करें। कल आप कहेंगे शहरियों का ड्रेस कोड भी तय किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मेडिकल तालिबा खदीजा गफूर पर मुबैना तशद्दुद करने वाली मरकजी मुलजिमा माहम की दरख्वास्त जमानत मंजूर। FIA में दर्ज मुकदमे के बायस माहम को ताहाल रिहाई ना मिल सकी। पुलिस और FIA ने दानिश शेख की बेटी अना शेख को बेगुनाह करार दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मतबक के मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, लाड़काना और दीगर इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी। नहित्ते कश्मीरियों के सामने शेर, चीनियों के सामने ढेर। भारतीय फौज को एक बार फिर हजीमत का सामना। भारत और चीन के दरमियान अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर झड़प। चीनी फोर्सेस का असलहे की बजाय डंडों और कटर का इस्तेमाल, मार मार कर 20 भारतीय सुरमाओं को जख्मी कर दिया। चीनी फौज ने एक भारतीय चौकी पर भी कब्जा कर लिया। कमांडर लेवल पर मीटिंग के बाद दोनों अफवाज पीछे हट गईं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को होने वाली झड़पों की तस्दीक कर दी।